सेम होगा, देखना। ठीक है, तो जो पॉइसन इक्वेशन है, ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिकली बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी डायनामिकल वेरिएबल। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखेंगे सेम चीज। तो देखिए क्लासिकल और क्वांटम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्वांटम में एच रहेगा, प्लांक कांस्टेंट क्वांटाइज करेगा, जो चीज़ों को मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेगा कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या इससे, ठीक है, इसी का ही मल्टीपल होगा, इससे कम हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो एच जहाँ पे नहीं रहेगा, एच टेंस टू जीरो कर दोगे, ठीक है। तो या यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली ये कहीं मैक्सिमम जब है तो क्लासिकल क्वांटम से क्लासिकल पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पे, एच टेंस टू जीरो होगा तो हम लोग यहाँ पे, तो एच टेंस टू जब जीरो होगा, ठीक है, तो हम लोग क्लासिकल से क्वांटम पहुंच जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। ऐसे हम लोग मैक्सिमम जगह पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइसन ब्रैकेट टू क्वांटम इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आइटा एच कट है ना, ये तो इमेजिनरी पार्ट है उसका, तो वो टेंस टू हम लोग यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 1 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, वही होता है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ से तुम 2 टॉपिक एक साथ कवर कर लोगे, क्वांटम मैकेनिक्स का भी देखेंगे, जब क्वांटम मैकेनिक्स रिवाइज करेंगे ना तो तुमको फील होगा हम लोग, देखते हैं हम लोग। देखो डायनामिकल वेरिएबल क्या बोला है, जो भी क्वांटिटी क्यू पी और टी का फंक्शन होगा उसको डायनामिकल वेरिएबल बोलेंगे हम लोग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायनामिकल वेरिएबल मतलब क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज डी ए बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव देखेंगे, ठीक है। ये किसका किसका फंक्शन है, क्यू कोई भी हो सकता है, ए की जगह ए बी, ए की जगह जो भी डायनामिकल वेरिएबल क्यू पी एन टी का फंक्शन हो, तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जो लिखाया था तुमको फंक्शन का प्रॉपर्टीज बताया था, एक्स वाई जेड रहेगा, तो टोटल चेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे डी एफ, तो इसे लिखते हैं डेल एफ बाई, ठीक है, डेल एक्स इंटू डी एक्स, याद होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब टाइम के स्पीड में करेंगे तो डी टी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, डेल ए बाई डेल टी, इसको फंक्शन किसका है, पी क्यू पी एन टी का डायनामिकल वेरिएबल, इसका फंक्शन हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका तुम यहाँ पे देखोगे रेट ऑफ चेंज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर्टीज है हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, डी ए बाई डी पी बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी, है ना। अब ये तो टी टी पे, ठीक है, डी ए बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी टी करोगे तो 1 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो गया हम लोग यहाँ पे। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ डायनामिकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी टोटल चेंज ऑफ डेल ए बाई डेल क्यू इंटू क्यू, इसको क्या लिखूंगा, क्यू डॉट, इसको क्या लिखेंगे जी, पी डॉट, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब पता है हम लोग यहाँ पे एच, जो कि हम लोग यहाँ पे है एक डायनामिकल वेरिएबल, तो उसका हम लोग यहाँ पे उसका जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एंड पी डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे तुम पुट कर दोगे क्यू डॉट की जगह डेल एच बाई डेल पी, और पी डॉट की जगह डेल एच बाई माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, तो यहाँ पे पुट कर दिया क्यू डॉट की जगह डेल एच बाई डेल पी और पी डॉट की जगह माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल ए बाई डेल क्यू और डेल एच बाई डेल पी, तो ये पॉइसन ब्रैकेट बिटवीन ए एंड एच हो जाएगा। तो ये क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू और पी होता है ना, हमेशा ऐसे लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो डेल ए बाई डेल क्यू और सेकंड डेल एच बाई डेल पी माइनस, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई भी, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के स्पेड में किए थे तो डेल ए बाई डेल पी और डेल एच बाई डेल क्यू। तो ये क्या होता है, पॉइसन ब्रैकेट बिटवीन 2 डायनामिकल वेरिएबल। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। पॉइसन ब्रैकेट बिटवीन 2 डायनामिकल वेरिएबल का सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आता है, और इसके साथ जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, बहुत ही ईजी वे से तुम क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ, तो उसको हमेशा हैमिल्टन के साथ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पॉइसन ब्रैकेट एक जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स एच, तो क्या करूँगा, डेल एक्स बाई, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स और पी, डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल एच बाई डेल पी माइनस डेल एक्स बाई डेल पी इंटू डेल एच बाई डेल एक्स। तो ये तो इंडिपेंडेंट होता है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल एच बाई डेल पी, है ना। इस तरीके से कोई भी एक जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइसन ब्रैकेट, ये चीज़ हो जाएगा पॉइसन ब्रैकेट। तो ये टोटल है पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन, पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे। तो पॉइसन इक्वेशन मोशन हम लोग कहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वहाँ पे भी देखते हैं प्रोबेबिलिटी वाला, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी डायनामिकल वेरिएबल इज रिलेटेड टू द, ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए दैट डायनामिकल वेरिएबल विद हैमिल्टोनियन और प्लस हम लोग यहाँ पे डेल ए बाई डेल टी। अगर वो, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको इस तरीके से लिखा गया, अब इसको डिफाइन किए, द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ 2 डायनामिकल वेरिएबल डिफाइंड एज, ठीक है। अब ए और बी दो का है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से तुम देखना चाहते हो, तो ए और बी का तुमको देखना है। यहाँ पे एच लिए थे, एच एक डायनामिकल वेरिएबल था, है ना, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर एच की जगह हम लोग यहाँ पे कुछ और होगा तो क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पी और की, ए और बी हम लोग यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू पी और क्यू और पी हम लोग करना पड़ता है। तो जितना भी कोऑर्डिनेट रहेगा सबका सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितना भी रहेगा कोऑर्डिनेट सबका सम, जैसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स है तो एक्स में सम, वाई में सम, जेड में सम, सब में होगा हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ए बी है तो डेल ए बाई डेल क्यू, क्यू और पी में करना है, और डेल बी बाई डेल पी माइनस डेल ए बाई डेल पी, डेल बी बाई डेल क्यू, ये तुमको करना पड़ेगा हम लोग यहाँ। समझ हो, पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ।
ये बेसिकली क्या है, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, देखो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी का पॉइसन ब्रैकेट को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, डेल ए बाई डेल क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो, डेल बी बाई डेल पी लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डेल पी हो जाएगा और डेल बी बाई डेल क्यू। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वही डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग वो क्या आ जाएगा, पॉइसन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करके देखो दिस माइनस दिस, ये तुम्हारा पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए एन है और शॉर्ट फॉर्म में। तो सम करोगे जितना रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे उसको माइंड में रखना है हम लोग, इसके एक नंबर आएगा हम लोग ब्रैकेट हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे तुम देखोगे, इसी को ही मैं जो सम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोला हूँ कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, एक डायनामिकल वेरिएबल क्यू है, एक डायनामिकल वेरिएबल पी है हम लोग यहाँ पे, सॉरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू है और जनरलाइज मोमेंटम पी है, तो क्यू जैसे एक्स वाई जेड 3 है और पी एक्स पी वाई पी जेड 3 होगा, तो कोई भी दो डायनामिकल वेरिएबल ए और बी का इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सम करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या करेंगे देखो यहाँ पे, डेल ए बाई डेल एक्स, डेल यहाँ पे डेल ए बाई डेल क्यू, डेल बी बाई डेल पी, माइनस ये कर दी एक्स के लिए कर दी, फिर प्लस यहाँ पे जो सम लिखा है ना इसका सम ओवर पी है ना, ये हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे देखना, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लैग्रेंजियन वाला में भी देखे थे ना, एल इज इक्वल टू सम ओवर पी क्यू डॉट माइनस एल एच, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सम करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा इन क्लासिकल मैकेनिक्स पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है, और इन क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे ये होता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 1/i कट, और यहाँ पे ये कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है, ये क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट, याद करो कम्यूटेटर ब्रैकेट मैट्रिक्स में भी किए थे, ए बी माइनस बी ए जस्ट ये होता है का दो, ठीक है, ऑपरेटर का कम्यूटेटर ब्रैकेट, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एवरी डायनामिकल वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑपरेटर, याद होगा हम लोग मैट्रिक्स में तुमको बताए थे ऑपरेटर का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग यहाँ पे, है ना, उसी से सब ऑपरेशन करेंगे। तो ये तुम्हारा है क्वांटम मैकेनिक्स में पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों से तुमको क्वेश्चन यहाँ पे सेम टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी मतलब यहाँ पे ये चीज देखने वाला है। तो क्या हो जाएगा, पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक डायनामिकल वेरिएबल हमेशा हैमिल्टन रहेगा, और जो पॉइसन ब्रैकेट है वहाँ पे कोई भी दो डायनामिकल वेरिएबल हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हैमिल्टन के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी डायनामिकल वेरिएबल वो कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है जी। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट इन क्वांटम मैकेनिक्स इज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इफ एच कट इक्वल टू 1, क्या बोला, ये हो गया हम लोग पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज इक्वल टू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इफ आइटा एच कट इज इक्वल टू 1 या एच कट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड होगा हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा पॉइसन ब्रैकेट। अब इसका इंप्लीकेशन, इससे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे कहीं पे माइनस लिख दिए, इसको तुमको करेक्ट करना है ना, ये माइनस कहाँ से आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे तुमको देखना, यहाँ पे डिराइव किए थे हम इसको हम लोग यहाँ प्लस डेल ए बाई डेल टी था, फिर कहाँ से माइनस आएगा, है ना, उसको तुमको ध्यान से देखना, छोटा छोटा मिस्टेक्स होते हैं। तो अगर ए डायरेक्टली डिपेंड सर नहीं करता, पॉइसन ब्रैकेट जेस्ट में नहीं आता। क्या बोल रहे हो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक है हैमिल्टन का, और गेस्ट में आता है नहीं आता है, ऐसे इससे रिलेटेड चीज़ें भी आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक ही बार क्वेश्चन आए बोल रहे हो तो ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से बहुत छोटा सा चीज़ है। तो कर क्या होगा, अगर एक कोई भी डायनामिकल वेरिएबल टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए से कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हम लोग यहाँ पे। तो डेल ए बाई डेल टी इक्वल 0, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायनामिकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, जस्ट उसका पॉइसन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये ए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे किस पे, टाइम पे, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर ए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो क्वांटिटी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ए का एच के साथ पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अभी जो तुमको बताना कंजर्व क्वांटिटी। तो तुमको चेक करना रहेगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि किसी सिस्टम का हैमिल्टन ये है, इसमें क्या क्वांटिटी कंजर्व है, जैसे ए ऑप्शन में दिया रहेगा पी एक्स कंजर्व है, करते थे ना हम लोग, ये कंजर्व है, इसे कंजर्व है, ये कंजर्व है, उसका उसके साथ पॉइसन ब्रैकेट तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो बोला है कि इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट और कंजर्व देन इट्स पॉइसन ब्रैकेट विद द हैमिल्टनियन इज 0, कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टनियन का 0 रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तुम्हारा एग्जाम में आया था, तुम्हारे गेट एग्जाम में, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। तो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, पी डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, याद करो, एंड क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। तो इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट तुम निकालोगे, क्यू का एच के साथ पॉइसन ब्रैकेट निकालोगे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डेल क्यू बाई डेल क्यू 1 इंटू डेल एच बाई डेल पी माइनस, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, डेल क्यू बाई डेल पी इंडिपेंडेंट 0 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा डेल एच बाई डेल पी, और डेल एच बाई डेल पी को मैं लिख देता हूँ हम लोग यहाँ पे क्यू डॉट, तो यहाँ पे देखो क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू इंटू एच, ये भी तुम्हारा
पॉइसन सॉरी हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। जस्ट तुमको प्ले करना था हम लोग को, पी के साथ निकालोगे तो माइनस ही आ जाएगा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इनका पॉइसन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग का। जैसे एक्स पी एक्स का फाइंड करोगे तो क्या आएगा बताओ। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एक्स पी एक्स का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे आई अटैच कर होता है, इसको यहाँ पे 1 करना है हम लोग यहाँ पे, तो इसका ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आएगा हम लोग यहाँ पे। फाइंड आउट करके देख सकते हो एक्स पी एक्स का पॉइसन ब्रैकेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक्स पी एक्स का डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल पी एक्स बाई डेल पी एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल पी एक्स, ये हो जाएगा, ये तो इंडिपेंडेंट होता है हम लोग यहाँ पे, ये 1 हो गया, डेल पी एक्स बाई 1 आएगा। तो क्यू और पी का पॉइसन ब्रैकेट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको हमेशा माइंड में रखना है, कोई भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का उसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1 होता है पॉइसन ब्रैकेट। इसका यूज करोगे फर्दर चीज तुमको फाइंड आउट करना है, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू आई पी जे को मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, डेल्टा आई जी, मतलब अगर क्यू और पी सेम है तो यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट 1 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है पता है, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, आई अटैच कर होता है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आई अटैच कर, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल होता है, तो उसी का होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा वाई डेल्टा पी एक्स, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो सेम सेम होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्यू आई एक्स है और यहाँ पे पी वाई है, तो ये जीरो आएगा, तो इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया। तो एक्स पी वाई जीरो आएगा, तुम ऑब्वियसली चेक करके देख सकते हो। तो इफ एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी है, और तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स का और पी एक्स का, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स का फाइंड करना है। तो जो पॉइसन ब्रैकेट है डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे यूज करोगे, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सब चीज हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं, सेम चीज यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन ब्रैकेट जब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स और पी एक्स का जो होगा पॉइसन ब्रैकेट, यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, ठीक है, पी एक्स और एक्स का रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है हम लोग यहाँ पे, इसलिए देखना, ठीक है, ये हम लोग का 1 होता है। तो इसका जब तुम होगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स बाई पी एक्स हो जाएगा, है। तो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे, अगर ये याद भी नहीं है चलेगा, तुमको पॉइसन ब्रैकेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कोई भी डायनामिकल वेरिएबल ए और बी का, ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है क्यू और पी में, तो क्या होता है सम ओवर क्यू एंड पी, ठीक है, डेल ए बाई डेल क्यू, ये डेल बी बाई डेल पी माइनस डेल ए बाई डेल पी और डेल बी बाई डेल क्यू। ये छोटा सा चीज़ है, इसको तुम यहाँ पर माइनिंग करना पॉइसन ब्रैकेट चलिए। तो बाकी जो भी चीज़ पूछा जाएगा, देखो फाइंड द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, फॉलोइंग बोला गया एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स का तुमको पॉइसन ब्रैकेट यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स और पी एक्स स्क्वायर है, एक्स और पी एक्स का फंक्शन रहेगा, तो क्या हो जाएगा उसका पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे डी बाई डी एक्स और पी, बहुत इजीली फाइंड करने के लिए, जल्दी फाइंड करने के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको तुमको माइंड में रखना है, बस इतना है। तो क्या हो जाएगा 2px आ जाएगा यहाँ पे, इसका तुमको रेफरेंस करोगे। अब यहाँ पे बच जाएगा 2, सामने आ जाएगा नंबर है एक्स स्क्वायर और पी एक्स, तो इसको डेरिवेटिव करोगे, याद करो हम लोग यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट, और एक्स पी एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुमको बोला गया है कैलकुलेट द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए आर और बी पी, इस तरीके से दिया है मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर और वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी। तो इसको तुम यहाँ पे करोगे तो बहुत ही लंबा होगा हम लोग यहाँ पे, ए डॉट आर और बी डॉट पी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए इज इक्वल टू ए वन आई ए टू जे, क्योंकि अलग अलग में सम होगा, फिर पॉइसन ब्रैकेट तुम यहाँ पे निकालोगे, या इसको डायरेक्ट तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, उसको तुम यहाँ पे बताया गया। पता है तुमको यहाँ पे ए डॉट बी को हम लोग वेक्टर एनालिसिस जब पढ़े थे क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ए आई बी आई लिखे थे हम लोग यहाँ पे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिखे थे, ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अलग डायरेक्शन में आता है हम लोग यहाँ पे, तो क्या लिखे एप्सिलॉन आई जे के। तो ए क्रॉस बी का मैं केएस कंपोनेंट देखना चाहता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा ए आई बी जे, इसका केएस कंपोनेंट है, ये तो पता है हम लोग यहाँ पे ना, जब हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे ये सब चीज़ देखा गया था। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के साथ हम लोग का पॉइसन ब्रैकेट देखोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, वो एप्सिलॉन आई जे के ए क्या आ जाएगा, मतलब जो भी चीज़ देखोगे उसका अलग कंपोनेंट आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एल एक्स का एक एल वाई एंगुलर मोमेंटम के साथ पॉइसन ब्रैकेट देखना चाहता हूँ, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स है वाई है तो एल जेड आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन एक्स वाई यहाँ पे जेड आ जाएगा, ये हमारा 1 होता है, तो उसी को बताया गया था। ये साइक्लिक होगा तो 1, ठीक है, एक को चेंज करोगे तो माइनस होना जाएगा, और रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगी। समझ हम लोग यहाँ पे। तो अगर मेरे को मोमेंटम का एल वाई के साथ चाहिए, एक्स का इसका वाई के साथ चाहिए, तो जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगा उसका अलग कंपोनेंट एक्स वाई जेड। समझो यहाँ पे, ये तो हम लोग यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा जब पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे पॉइसन ब्रैकेट में हम लोग। तो इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। सर आज यहाँ पर टॉपिक में कंप्लीट कर सकते हैं तो क्या बोल रहे हैं उनसे,
इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ए और बी का पार्शियल ब्रैकेट माइनस बी पे है ना, कॉम्पिटिशन ब्रैकेट ए बी प्लस सी, इस तरीके से ए बी सी का यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, बी सामने आएगा फिर ए सी आ जाएगा और सी बाद में है तो ए और बी का फिर सी बाद में आएगा, बी पहले है तो बी पहले रहेगा ए और सी का जो बच गया, और सी बाद में है यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है सी को बाद में ले लो जो बच गया यहाँ पे पार्शियल ब्रैकेट। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो पार्शियल ब्रैकेट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो मैक्सिमम चीज़ का यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया था, ए क्रॉस बी का ith कंपोनेंट निकालोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, इसका jth कंपोनेंट निकालोगे kth कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अब क्या हो जाएगा ए डॉट आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द पॉइसन ब्रैकेट, तो ए डॉट आर को क्या लिखूंगा मैं, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, क्या लिखूंगा ए आई बी आई सॉरी ए आई आर आई हो जाएगा, और यहाँ पे बी डॉट पी है तो इसको हम अलग लिख सकते हैं बी जे पी जे, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका जब तुम यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो बहुत ईजी तुम यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए आई स्क्वायर और बी जे कॉमन आ जाएगा, टू आर आई और आर आई ये हो जाएगा ना, आर आई स्क्वायर और पी जे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर और पी जे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है टू आर आई, और यहाँ पे एक्स ये देखे थे क्यू आई पी आई का क्या होता है डेल्टा आई जी। तो इस तरीके से तुम फाइनल कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो लास्ट में जो तुम्हारा आएगा बेसिकली जो भी चीज़ आएगा उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम यहाँ पे लिख सकते हो। कंपोनेंट फॉर्म में ना करने के बजाय कॉम्पैक्ट फॉर्म में करोगे तो तुरंत मिलेगा हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज ए डॉट बी ए डॉट आर करते रहोगे। तो ये सब चीज़ तुमको प्रैक्टिस करना, तो एक बार देखना, ठीक है। और बाकी जो तुमको पे फाइंड आउट कर सकते हो पासा ब्रैकेट, है ना, इस तरीके से। ओके ओके जी, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ वही है, सेम इंडिसेस तो डॉट प्रोडक्ट होता है, डिफरेंट इंडिसेस तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे कुछ तुमको दिया गया है आर स्क्वायर का एल के साथ निकालना है ना, आर स्क्वायर का एल के साथ निकालना है, तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो हम लोग यहाँ पे। और जो भी है एक पासा ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। पासा ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है तो इसको तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बाद एफ एक्स का सेम हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम हमको दिया रहेगा और तुमको पॉइसन ब्रैकेट थीटा एंड थीटा में फाइंड आउट करना रहेगा। तो जब भी लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम तुमको दिया रहेगा तो लैग्रेंजियन से फंक्शन ऑफ क्या है, क्यू क्यू डॉट एन हम लोग यहाँ पे टी होता है हम लोग, है ना। तो हमको पता है पॉइसन ब्रैकेट किसका किसका, क्यू और पी का हम लोग यहाँ पे क्या होता है, वन होता है, ठीक है, मतलब सेम सेम कंपोनेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन रहेगा, पी आई पी जे का रहेगा डेल्टा आई जे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा तो जीरो होगा हम लोग का। इसी का यहाँ पे यूज़ करना है। देखो एल इजी को ये दिया है हाफ एम एल, ये हमको दिया था हम लोग यहाँ पे, तो उससे हम लोग एच फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, एच फाइंड कर लेंगे हम लोग, क्योंकि तुमको पी चाहिए ना हम लोग यहाँ पे। तो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ये पूछा गया है बिटवीन थीटा एंड थीटा, तुमको ये पूछा था थीटा एंड थीटा को पूछा था और तुमको एल दिया था। तो कैसे करोगे थीटा एंड थीटा का एल से पहले, क्योंकि तुमको क्यू और पी थीटा का पता है हम लोग यहाँ पे, तो एल से एच चले आए दौड़ के, बहुत ईजी से आ जा सकते हो तुम यहाँ पे आगे। उसके बाद तुमको चाहिए यहाँ पे तुम देखोगे थीटा डॉट, है ना, थीटा डॉट फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे। तो थीटा डॉट होता है हम लोग यहाँ पे डेल एच बाई डेल पी थीटा, और पी थीटा डॉट इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल्टा, ये हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से तुम थीटा डॉट फाइंड कर इन टर्म्स ऑफ पी थीटा। तो अब यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे थीटा डॉट और थीटा, तो थीटा डॉट थीटा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखो पी थीटा और ये आ जाएगा, और पी थीटा और इसका हम लोग यहाँ पे पता है, देखो ए बी का थीटा और पी थीटा का हम लोग का पॉइसन ब्रैकेट वन होता है, तो पी थीटा और थीटा का पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। उसको तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे माइनस वन अपन एम इसको रहेगा, समझ में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि तुमको ये पता है क्यू एन पी पता है, तो जो भी चीज़ें रहेगा क्यू पी के फॉर्म में लिख दोगे, तो तुमको थीटा डॉट को क्यू पी के फॉर्म में लिख दो, थीटा को क्यू पी के फॉर्म में लिख दो, तो आराम से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। जिसे थीटा डॉट और पी थीटा को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ओबियसली यहाँ पे थीटा डॉट का वैल्यू पी थीटा बाई ये था, तो सेम सेम का जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे। थीटा और पी थीटा डॉट का बोला गया था, तो यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो पी थीटा डॉट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, थीटा है तो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, और पी थीटा डॉट है ना, पी थीटा डॉट तुमको फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पी थीटा, क्योंकि तुमको पता है थीटा और पी थीटा का भी तुमको पता है बस ओनली वन होता है, यानी कि क्यू और पी का वन होता है, क्यू पी डॉट का पता नहीं क्या होगा, है ना। तो उसको तुम उस टर्म में रिप्लेस कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्विकली तुमको देखना पॉइसन ब्रैकेट हम लोग, ठीक है जी। तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, और एक सिस्टम का हैमिल्टनियन का और लैग्रेंजियन का पॉइसन ब्रैकेट तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ यहाँ पे तुमको पूछा जाएगा पॉइसन ब्रैकेट बहुत इजीली तुम प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिया था ये पोटेंशियल दिया है ना, तो बोला गया है इनका पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करो, आर डॉट का थीटा थीटा डॉट का पी आर डॉट का, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुमको ट्राई करना है बिल्कुल, है ना, चेक करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, एक बार तुमको खुद को करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एल सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल निकालोगे, है ना, पोटेंशियल निकाल सकते हो हम यहाँ पे, ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल ये आ जाएगा। फिर प्लेन कलर कोऑर्डिनेट यूज करोगे सेंट्रल फोर्स में, तो टोटल हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन मिल गया, लैग्रेंजियन से हैमिल्टन मिल गया, और जो जो चीज़ पूछा गया था यहाँ पे तो सब चीज़ तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, आर डॉट थीटा थीटा डॉट पी आर डॉट, ये सब फाइंड करके इसका पॉइसन ब्रैकेट तुमको पता लगा सकते हो, क्योंकि आर और पी आर इज इक्वल टू वन होता है ना, और थीटा और पी थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे वन होता है। व्हाई इज ब्रेकिंग नाउ, इट इज क्लियर।
है ना, ये 1 होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखना है और फाइंड आउट करना है बाकी चीज़ें। तो ये कर लोगे तुम यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे तुमको दिया रहेगा हम लोग उससे। ओके, आई थिंक तुम यहाँ पे कर लोगे पॉइसन ब्रैकेट। तो पॉइसन ब्रैकेट से तुम क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे एल दिया था, है ना, ए दिया था और बी दिया था हम लोग यहाँ पे, और तुमको ए और एच का पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे, बी और एच का फाइंड करना था, और ए बी का फाइंड करना था। ये कर लोगे, पॉइसन ब्रैकेट बहुत ईजी है, तुमको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, माइंड में बस रखना है क्यू पी का 1 होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा नेट एग्जाम में आ चुका है ना। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, थोड़ा सा करना पॉइसन ब्रैकेट तुम यहाँ पे करोगे बहुत इजीली, तुम यहाँ पे इसको डील कर लोगे एग्जाम्स में ना। एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन वो तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या था ना हम लोग यहाँ पे, ये जो लैग्रेंजन है किसके है, पार्टिकल मूविंग रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, जो भी पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, तो इसका काउंटिंग एनर्जी इस तरीके से आता है फॉर्म m इक्वल टू 1 लिया है बोला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, एल एम इक्वल टू 1 लिया है और सी इक्वल टू 1 लिया है, तो तुम भी ले लो हैमिल्टनियन लिख के। तो हैमिल्टनियन मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है हम लोग के पास, है ना, तो हैमिल्टनियन टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो बेसिकली ये होता है E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ पे तुमको m इक्वल टू 1 लेना है, c इक्वल टू 1 लेना है, तो आराम से तुम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग। तो अब यहाँ पे देखोगे जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस तरीके से दिया है हम लोग यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिकल वेरिएबल्स आर कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन। भाई जो मैं तुमको बोल रहा था, ऐसे हमको पूछा जाता है, पॉइसन ब्रैकेट नहीं पूछेगा, ये चीज पूछा जाएगा। एस तुमको गिवन है और बोलेगा कि यहाँ पे से कौन सा, ठीक है, कंजर्व्ड है हम लोग, ये कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है ना, यहाँ पे तुमको पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो अगर कोई क्वांटिटी कंजर्व है तो टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं करेगा, पहला चीज, और उसका टोटल डेरिवेटिव पॉइसन इक्वेशन को फॉलो करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इससे तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि कोई भी इसमें से, ठीक है, कंजर्व क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि सब टाइम पे डिपेंडेंट है। ये देखो, डेरिवेटिव करोगे तो वही चीज मिलेगा, डेरिवेटिव करोगे तो वही चीज मिलेगा, वही चीज मिलेगा, तो कोई भी यहाँ पे कंजर्व नहीं है, समझ यहाँ पे। हैमिल्टनियन के साथ उसका पॉइसन ब्रैकेट देखना है हम लोग यहाँ पे, ओके, कंजर्व क्वांटिटी के लिए। तो पॉइसन ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ जैकोबिन मैं तुमको बता दिया था हम लोग यहाँ पे, कोई भी हम लोग यहाँ पे जैकोबिन, क्यों इसका ये आगे एप्लीकेशन होने वाला है जैकोबिन का, जब तुम यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पॉइसन ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ जैकोबिन, जैकोबिन क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल से, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जैसे स्फेरिकल पोलर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे कार्टेशियन में, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो तुम्हारा जैकोबिन होता है। याद करो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, एक ऐसे था आर थीटा फाई से यहाँ पे तुम जा रहे हो हम लोग, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा जैकोबिन से भी तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। तो जैसे एक्स वाई जेड से तुम यहाँ पे आर थीटा फाई जा रहे हो, तो क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, कोई भी चीज यहाँ पे पहले लिख दो, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी, याद करो बीस में पढ़े थे, डेल वी बाई डेल वाई, कहीं भी किधर भी लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा, है ना, ये 1 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैकोबिन ये होता है, कहने का मतलब है जैकोबिन अब तक ट्रांसफॉर्मेशन से ये आएगा। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। मैं तुमको बोला था ना पॉइसन ब्रैकेट तुमको फाइंड करना है, तो ए और बी का, तो इन टर्म्स ऑफ जैकोबिन में लिख लो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको, वही चीज़ है अभी जो तुमको बोलाया था, ए और बी को पॉइसन ब्रैकेट लिखना है, तो क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, डेल ए क्यू और पी के लिखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दो डेल ए बाई डेल पी, है ना, डेल बी बाई उस फॉर्म में लिखना है डेल क्यू, तो क्या डिटर्मिनेंट बहुत ईजी होता है जी, तो बहुत ईजिली तुम यहाँ पे फाइंड कर लोगे, है ना, उसमें तुम मल्टीप्लाई नहीं करते रहोगे यहाँ पे, वही चीज़ है बेसिकली, दोनों पॉइसन ब्रैकेट है, ऐसे भी तुम फाइंड करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ, ओके, ठीक है। ये था हम लोग यहाँ, तो यहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या करना है हम लोग यहाँ पे, जो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से, है ना, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग यहाँ पे एक न्यू हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्यूएनपी में। तो यहाँ पे अगर जैकोबिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 आ जाता है, तो उस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ। क्या बोला हम लोग यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पी और क्यू था, उससे मेरे को जाना है कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हर ट्रांसफॉर्मेशन का एक जैकोबिन होता है, तो अगर जैकोबिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का 1 आ जाता है, मतलब क्यू पी से यू भी से इसमें जा रहे हैं हम लोग यहाँ, तो जैकोबिन निकालना बहुत ईजी है, इसका इसके स्पेस में, इसका इसके स्पेस में करोगे हम लोग यहाँ पे, अगर ये 1 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैकोबिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन 1 आ जाता है तो उसको हम लोग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम लोग यहाँ पे जो एरिया, ठीक है, या वॉल्यूम अंडर द फेस स्पेस, फेस स्पेस मतलब पोजिशन में मोमेंटम का स्पेस, वो क्या होता है, प्रिजर्व रहता है हम लोग यहाँ। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई से तुमको जाना है आर थीटा में,
है ना। तो जैकोबियन निकालोगे हम लोग यहाँ पे, तो एक्स वाई से तुमको आर थीटा में जाना है, तो जैकोबियन आप एक्स वाई टू आर थीटा निकालोगे तो ये कितना आएगा हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग पे। तो उनमें रिलेशन होना चाहिए पहली बात, तो एक्स और उस कॉन्डेट में रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे फाइनल कर सकते हो। तो ये अगर यहाँ पे ठीक है, जो जैकोबियन अगर बन जाता है तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी एरिया होगा वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही एरिया होगा, या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी वॉल्यूम होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही वॉल्यूम होगा हम लोग यहाँ पे। तो वॉल्यूम प्रिजर्व होता है, एरिया प्रिजर्व होता है जब हम लोग यहाँ पे जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट होता है, और इसी का ही ठीक है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, किसमें हम लोग यहाँ पे गेस ट्रांसफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो हम लोग यहाँ पे बहुत डील कर चुके हैं, जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसका डेफिनेशन से ही तुमको बताया था कि मैट्रिक्स जो है ठीक है एक ऑपरेशन है जो एक ठीक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन बताता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमको देखेंगे कि अगर ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ठीक है, ये जैकोबियन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिटर्मिनेंट अगर 1 आ जाता है तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ठीक है एरिया प्रिजर्व करता है, वॉल्यूम प्रिजर्व करता है, क्वांटिटी कंजर्व रहता है हम लोग यहाँ पे दोनों में डिफरेंस में। तो यहाँ पे लिखा गया देखो गेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं गेस ट्रांसफॉर्मेशन पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो पता है हम लोग यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है हम लोग यहाँ पे दो चीज़ होता है हम लोग यहाँ पे उसमें, एक तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा और साथ में हम लोग यहाँ पे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा हम लोग यहाँ पे। कैसे ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन तुमको बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा हम लोग यहाँ पे उसको डेफिनेशन बताएगा, उससे पहले हम देखते हैं गेज, ठीक है। तो गेज क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इफ ए टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए ठीक है सम क्वांटिटी विच इज ए फंक्शन ऑफ ठीक है क्यू एन क्यू टी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे उसको हैमिल्टन में ऐड करते हो या लैग्रेंज में, तुमको बताया गया था यहाँ पे, मैं हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं जब प्रीवियस जो तुम देखना हम लोग यहाँ पे, कि अगर लैग्रेंजन में अगर हम लोग टोटल डेरिवेटिव ऑफ कोई भी हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ठीक है विच फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम ऐड करते हैं तो लैग्रेंजन का फॉर्म तो चेंज हो जाता है, एल तो चेंज हो जाएगा। वहाँ पर बोला था उसको गेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बोल के, एल तो चेंज हो जाएगा लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होता है हम लोग यहाँ पे, समझ यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो जो सिस्टम का लैग्रेंजन सेम हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे इनवेरिएंट होगा हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बोला है, इफ वी ऐड ठीक है टू लैग्रेंजन एक टोटल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर उसका ठीक है उसका जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है कि सेम इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे देता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे गेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं बोला पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट इज डन ऑन ए कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है। तो if the form of the Lagrangian changes but the it leave the form of the Lagrangian equation of motion unchanged, कहने का मतलब वही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं गेस ट्रांसफॉर्मेशन या पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके तो अभी वॉइस आ रहा है क्या देखना, ठीक है। तो मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, एक हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्पेस पे हम लोग यहाँ पे ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लैग्रेंजियन का फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ठीक है ये इसमें था हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन में, तो वही हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल आर इक्वल जीरो से तुम फाइंड करोगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन वो चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या करना है हम लोग यहाँ पे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे उसमें देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे बस वहाँ पे टोटल टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे ऐड करेंगे। वो जो यहाँ पे ऐड करोगे एल टू एल प्राइम तुम जा रहे हो वहाँ पे क्या करना है टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड करोगे आप एनी फंक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे गेस ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करो लैग्रेंजियन में, लैग्रेंजियन चेंज कर दो किसी भी तरीके से और इक्वेशन मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है और वो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब लैग्रेंजियन में हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे तो लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और गेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोला हम लोग यहाँ पे, गेस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करके ओनली अगर हम यहाँ पे एक टोटल टाइम डेरिवेटिव वाला फंक्शन चेंज करेंगे, है ना लैग्रेंजियन में, ठीक है सम क्वांटिटी चेंज करेंगे जो कि बेसिकली पोजीशन और टाइम का वैल्यू रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे गेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ये तो जस्ट डेफिनेशन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या आगे एप्लीकेशन होता है इसको देख सकते हैं हम लोग। तो एल प्राइम इज इक्वल क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल एल था उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे गेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन देगा। तो ये गेस ट्रांसफॉर्मेशन ही भी एक पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि एल में कुछ भी ऐड करो और एल तो चेंज हो जाएगा, फॉर्म ऑफ एल चेंज हो जाएगा, लेकिन एल जो ईलर लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब उसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे पास चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत तो ये डेफिनेशन हो गया, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये क्या है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे।
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल जीरो। इससे फाइंड आउट करेंगे तो पता ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वही होता है एम, ठीक है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल जीरो। स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, ऑसिलेटरी सिस्टम ले लो, कोई भी लोगे यही आता है हम लोग के पास, है ना। तो यहाँ से तुम फाइंड करें। अब इफ यू चेंज एल टू एल प्राइम, हम लोग एल से एल प्राइम हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। जी वॉइस आ रहा है क्या? मैं यहाँ पे ये जो बोला था वॉइस था ना हम लोग यहाँ पे, कहाँ से नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे, कहाँ से वॉइस नहीं आ रहा था, कहीं से ब्रेक हुआ था क्या, डिसकंटिन्यू? यस सर ठीक है, एग्जाम्पल से बता दिए सर। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे कि लैग्रेंजियन था हम लोग यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर था, और इसका पोटेंशियल ये था हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल। स्प्रिंग मास सिस्टम ले सकते हो या तुम इस टाइप का सिस्टम भी ले सकते हो, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन मोशन फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। लैग्रेंजियन है तो इक्वेशन मोशन यूज कर लो, मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, है ना, इक्वेशन मोशन यहाँ पे। तो ये तुमको मिल जाएगा, कल तो हम लोग देखे थे। अब हमको क्या करना है, चेंज करना है। एल में मैं टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड करता हूँ, मान लिया डेल एफ बाई डेल टी, कोई एक चेंज करता हूँ हम लोग यहाँ पे। जैसे फंक्शन ऑफ एफ किसका फंक्शन होगा, पोजीशन का हो सकता है, टाइम का हो सकता है ना, वो कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड किया बीटा एक्स स्क्वायर, इसमें मैं ऐड कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एल प्राइम इज इक्वल टू एल जो ओरिजिनल था उसमें मैं टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ बीटा एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली आ जाएगा टू बीटा एक्स एक्स डॉट, मतलब यहाँ पे, ठीक है, जो पोटेंशियल जो लैग्रेंजियन हो जाएगा एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस टू बीटा, ठीक है, एक्स एक्स डॉट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी यहाँ पे तुमको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये ऐड किया। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इक्वेशन मोशन चेंज होता है या नहीं होता है। तो अब एल प्राइम ये आ जाएगा, टोटल ये पोटेंशियल पहले से था, इतना मैं ऐड किया, टोटल टाइम डेरिवेटिव पे कोई फंक्शन। तो इसको देख के पहचाना कि किसी फंक्शन का टोटल टाइम डेरिवेटिव है। क्वेश्चन में इसका उल्टा भी आता है ना, तुमको कल देखे थे हम लोग यहाँ पे, किसमें से कौन सा हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन इनवेरिएंट रहेगा। तो उसमें हम लोग यहाँ पे कोई भी टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड करेंगे तो इसको पहचाना है कि टोटल टाइम डेरिवेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर का टोटल टाइम डेरिवेटिव है, टू एक्स एक्स डॉट, मतलब बीटा एक्स स्क्वायर का, है ना। तो ये है। तो अब इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है ना, तो तुम उसको उल्टा से चेक करना है हम लोग यहाँ पे, उसको ऐड करके चेक करना है ना। तो क्या करेंगे, अब तुम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देखिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे सेम आया, यहाँ पे उतना ऐड करने के बाद भी हम लोग सेम आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इनवेरिएंट होता है हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है या एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली तुम यहाँ पे देखोगे गेज ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल रहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल क्यू ऑन फाई, अभी लिखे थे हम लोग यहाँ पे क्यू फाई माइनस क्यू वी डॉट ए, इसका फंक्शन रहता है हम लोग यहाँ पे ई एम पोटेंशियल। अगर हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, पोटेंशियल का फॉर्म चेंज कर देंगे, जैसे फाई को मैं क्या किया, फाई प्राइम प्लस माइनस डेल एफ बाई डेल टी, इसको टाइम डेरिवेटिव क्या, क्योंकि फाई पोजीशन से होता है हम लोग यहाँ पे, और इसको पोजीशन वाला कर दिया। तो तुमको देखना जब भी तुम यहाँ पे, ठीक है, चेंज करोगे हम लोग यहाँ पे, ये पूछा गया एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में, जेस्ट एग्जाम्स में, कि यहाँ पे कौन सा गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सही है। तो देखो यहाँ पे फाई प्राइम इज इक्वल टू में क्या किया, पोटेंशियल फाई प्लस, ठीक है, कोई भी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस डेल ए ग्रेड ए डेल ए बाई डेल एक्स, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा। तो क्वेश्चन में क्या देता पता है, यहाँ पे प्लस दिया था तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम करोगे, वहाँ पे तुम टोटल टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे, ठीक है, या फंक्शन को तुम इस तरीके से चेंज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो मैक्सवेल इक्वेशन चेंज नहीं होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा लॉरेंज गेज होता है, एक कूलम्ब गेज का कंडीशन फिर तुमको देखने को मिलता है हम लोग का। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को इस तरीके से चेंज करूंगा दोनों को साथ में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो मैक्सवेल इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड। समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो ये सब चीज़ तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी तुम यहाँ पे यूज करोगे हम लोग यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सीटी, है ना, इसको बोलते हैं सीटी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बोला, इट इज ए पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब समझ में आएगा, लेकिन है किसमें, फेस स्पेस में। फेस स्पेस मतलब मोमेंटम और पोजीशन का स्पेस को हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस बोलते हैं हम लोग। मोमेंटम और पोजीशन का स्पेस को हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ओबियसली क्वेश्चन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करेंगे भाई, अगर हम लोग यहाँ पे एक
ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करना हम लोग यहाँ पे ईजी नहीं हो रहा है हम लोग का। पहली चीज़ तो उसको देखते हैं, उस तरीके से देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? पहला चीज़ तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे तुम यहाँ पे देखते हो हम लोग यहाँ पे कोई सिस्टम को, ठीक है, इस पे मूव कर रहा है, तो एक्स वाई जेड में अगर तुम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसमें तुम उसको क्या करते हो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन, मतलब करने में तुमको तो डिफिकल्ट होता है, तुम चाहते हो कि उसमें अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अलग में जाएंगे, आर थीटा फाई में उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत इजीली तुम उसको फाइंड कर सकते हो, सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लेनेटरी मोशन के लिए पोलर कोऑर्डिनेट जाओगे, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक तरीके का ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब एक्शन है हम लोग यहाँ पे, कहीं पे तुम यहाँ पे हो, कुछ एक्शन किए तो कुछ चेंज हो गया हम लोग यहाँ पे, तो जो तुम्हारा हो गया एक्शन जो किए उसका जो, उसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स से बोल सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन किए। जैसे यहाँ पे मैं बताया था ना, यहाँ पे मैट्रिक्स का इस यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे हम लोग एक एक्शन किए, काम किए, क्या रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इन्वर्सन करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है, ऑपरेशन है, कुछ भी चीज़ तुम करना चाहते हो हम लोग यहाँ पे उस पे, ठीक है, जो तुम्हारे सिस्टम पे कुछ भी एक्शन लेना चाहते हो, तो एक्शन सिस्टम चेंज हो जाएगा। पहले एक्स था, अभी तुम पहले कुछ थे, उसके बाद कुछ एक्शन होगा तुमको, ठीक है, कोई दो थप्पड़ लगा देगा, तुम वाई हो जाओगे हम लोग यहाँ पे। पहले उसके लिए रिस्पेक्ट था, अभी उसके लिए गाली होगा। मतलब समझ में यहाँ पे, कुछ तुम्हारे पास स्टेट था पहले, स्टेट में चेंज करना है हमको यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे किसी भी तरीके का हो सकता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये इसलिए जरूरी होता है को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखने जाते हैं कि अब उसका स्टेट क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा हम लोग यहाँ पे। और हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या फिजिक्स का लॉ तो चेंज नहीं हो जा रहा है। तो अगर लॉ चेंज नहीं हो रहा है तो इनवेरेंट है, मतलब वो, मतलब फिजिक्स लॉ चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएंगे, वो पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर भी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस में, मतलब पोजिशनल मोमेंटम का स्पेस में, यहाँ पे हम लोग थे, पी क्यू था, और हम लोग यहाँ पे अनदर फेस स्पेस जाएंगे जो कैपिटल पी और कैपिटल क्यू करूंगा, और वहाँ पे मैं पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। मतलब लैग्रेंजियन में टोटल टाइम डेरिवेटिव में ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी है। ऐड करना मतलब क्या है, ऐड करना मतलब इसका मतलब नहीं कि प्लस नहीं लिखूंगा, है ना? ऐड करना मतलब माइनस भी है ना? वो जो भी है यहाँ पे तुम एल प्राइम इज इक्वल टू, ठीक है, एल प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल टाइम डेरिवेटिव मैं पे ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो फिजिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। लैग्रेंजियन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में सब चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आता है फिजिक्स का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ हम लोग यहाँ पे। तो फेज स्पेस क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आगे, ठीक है, और फेज स्पेस डायनामिक्स भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस अभी के लिए इतना मान लो कि जो जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्पेस होता है, एक एक्स होता है, ये भी कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या लिया, ठीक है, फेज स्पेस हम लोग यहाँ पे दो कॉन्जुगेट वेरिएबल में, दो कॉन्जुगेट वेरिएबल मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का स्पेस होता है। तो ये क्या क्या हो सकता है, तुमको बताया था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और एक्स पी भी हो सकता है ना? टाइम और क्या हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है ना? ये सब हम लोग का फेज स्पेस है। और क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, एंगुलर जो है, और हम लोग यहाँ पे ये हो सकता है एल। तो जो भी हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्या देंगे, एक्शन, तभी ट्रांसफॉर्म करेंगे। डायमेंशन ऑफ एक्शन मतलब एच कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट वेरिएबल बोलेंगे, और उनसे हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस बना सकते हैं। क्यू पी होना जरूरी नहीं है, एक्स पी एक्स होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एनर्जी टाइम, ठीक है, तुमको बताया था एंट्रोपी, और क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर, है ना? इस तरीके से भी तुमको दिखाया गया था, वो एनर्जी वाला है हम लोग यहाँ पे, है ना? इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट क्यू आई एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम, इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्यू आई पी आई, ठीक है, और एंड इट्स कोऑर्डिनेट मोमेंटम लिखोगे, यहाँ पे पी आई लिखोगे, ठीक है, ये है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, और कीप इन माइंड कि फॉर्म ऑफ लैग्रेंज भले ही चेंज हो जाए, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज ए पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज डन ऑन ए फेस स्पेस अंडर द कंडीशन दैट हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस रिमेंस अनचेंज। क्योंकि यहाँ पे क्यू और क्यू डॉट ना होकर यहाँ पे क्यू और पी है, तो यहाँ पे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली फॉर्म है, हैमिल्टोनियन हो या लैग्रेंजियन हो, बेसिकली वही है, सेम फिजिक्स को ही करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इवन इफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ द हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यू पी से तुम जाओगे कैपिटल क्यू कैपिटल पी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हैमिल्टोनियन का फॉर्म भले ही चेंज हो जाएगा ओबियसली, लेकिन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा जब तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मैट्रिक्स आएगा, उसका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कैनोनिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्यूपी से तुम यहाँ पे गए, ठीक है, क्यूपी, और यहाँ से अगर जो जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तुम निकालोगे, वो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या ये सिग्निफाई करता है, इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन ऑफ जो फॉर्म सब चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अलग होगा हैमिल्टोनियन, इसमें अलग होगा, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। समझो, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू न्यू ऐसे बोलते तुम लोग यहाँ पे जाओगे, तो कोई हम लोग यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा हम लोग का। तो क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि
तुमको कोई ट्रांसफॉर्मेशन देगा, क्यू को मैं इस तरीके से चेंज कर दिया, पी को मैं इस तरीके से चेंज कर दिया, तो बोलेगा कि क्या ये कैनोनिकल है, तो बस क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है, 1 होना है हमने, तो वही लिखा है हम लोग यहाँ पे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत हर बार क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज 1, मतलब प्लस माइनस 1 ऐसे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ जैकोबियन जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे 1 होना चाहिए हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ द, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट इज 1। बेसिकली इसका मतलब ये है कि न्यू कोऑर्डिनेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन किए उसका ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पॉइसन ब्रैकेट 1 हो गया। कहने का मतलब उसी को बोलता है कि जैकोबियन 1 होना चाहिए। इसको जब तुम फाइनल करोगे तो बेसिकली वही आ जाएगा, इसका जैकोबियन फाइनल करोगे क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल क्यू, डेल पी बाई डेल पी माइनस डेल क्यू बाई डेल पी, और वही चीज़ आएगा डिटरमिनेंट जब तुम फाइनल करोगे तो भी वही चीज़ आता है। तो जैकोबियन, ठीक है, 1 हो या पॉइसन ब्रैकेट 1 हो, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। या इसका ओल्ड का न्यू के रिस्पेक्ट में करो या न्यू का ओल्ड के रिस्पेक्ट में करो, पॉइसन ब्रैकेट हम लोग का 1 होना चाहिए, या जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का पे 1 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सीटी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, हर एग्जाम्स में तुमको हर 1-2 साल में तुमको देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे कंप्लीट देख लो हम लोग यहाँ पे। तो फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एरिया प्रिजर्व होना चाहिए, तभी जैकोबियन हम लोग यहाँ पे एरिया प्रिजर्व होता है हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम प्रिजर्व होता है हम लोग यहाँ पे, सिस्टम इनवेरिएंट होता है, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स जो चेंज नहीं होगा। फॉर्म ऑफ जो है तुम लिखोगे, जो पढ़ने का तरीका वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो फिजिक्स है वो हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन रिमेन चेंज हो, सॉरी सेम होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया गया देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चन है तुमको करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज, क्यू को क्या कि इस तरीके से, और ये कैपिटल पी है तो मैं कैपिटल पी को ऐसे लिख दूंगा जी, क्योंकि मैं पी और पी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल पी को ऐसे लिख दूंगा मैं, और क्यू को ऐसे लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे नीचे में एक डंडा दे दूंगा ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो कि छोटा पी है कि बड़ा पी है ना। तो ये कैपिटल पी है और स्मॉल पी है। यहाँ पे मैं उनको बोला था कि ऐसे लिखने के लिए, इन्होंने दोनों सेम लिखा है। देखो अब इसमें कैसे पता होगा कि कौन सा छोटा पी है कौन सा कैपिटल पी है, समझ हम लोग यहाँ पे। इसीलिए पी को इस तरीके से लिख देना, है ना। एक डंडा यहाँ पे दे दोगे तो पता चल जाएगा, जैसे जेड को लिखते हैं ना इस तरीके से 2 और जेड में। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं उनको बोला था, ठीक है। इसमें से कौन सा छोटा पी है बड़ा पी कैसे फाइनल करोगे, है ना, इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कैपिटल पी होगा, ये स्मॉल पी है। बस क्या करना है, 2 कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, 1, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, सीटी है ना। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे देगा कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन सीटी है तो कुछ पैरामीटर को फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन आर, एम और एन का वैल्यू फाइंड करना है। ये इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, मतलब जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो गया है, तो जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तुम निकाल लिए, 1 हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली गेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, ऐड करना है मतलब यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। तो इसको तुम यहाँ पे रिलेशन फाइंड करोगे, इक्वल टू 1 कर दोगे, तो एम और एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। पावर ऑफ एम यहाँ पे इधर करोगे, पावर ऑफ एन यहाँ पे करोगे, पी और क्यू को पावर 2 साइड में कंपेयर करोगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये फाइनल कर लोगे ना। यहाँ पे बहुत सिंपल है जी, यहाँ पे कुछ बताना तो नहीं है मैथमेटिक्स में। क्या बोला कि यहाँ पे दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, तो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ओल्ड टू न्यू, है ना, इस तरीके से इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस ये सॉरी पॉइसन ब्रैकेट 1 होना चाहिए या जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन 1 होना चाहिए, कर लिए। फिर एक रिलेशन मिला हमको, क्या मिला, इस तरीके से मिला, एन पी टू द पावर एम प्लस 1 प्लस क्यू टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी 1 है तो उसको क्या लिखा, क्यू टू द पावर 0 और इसके पावर 0। तो हमें कंपेयर कर दिया, क्यू टू द पावर एन माइनस 1 था तो एन इक्वल टू 1 मिल गया, फिर एम इक्वल टू यहाँ पे तुमको -1 मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक चीज तुमको बताया कि ये जो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी चीज यहाँ पे ऐड कर दी हम लोग यहाँ पे, कुछ भी चीज यहाँ पे ऐड कर दी, तो मतलब किसी भी फंक्शन का टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड कर दिया, जो टाइम डेरिवेटिव ऐड कर दी। तो ये जो ऐप को ऐड किए ना, जो ऐड किए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, उसके लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। वो चेंज करता है हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ लैग्रेंजन क्यू पी टू, हम लोग यहाँ पे कैपिटल पी क्यू पी हम लोग जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जनरेटिंग फंक्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है। अभी हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन, तो क्या होगा, इट इज ए फंक्शन ऑफ 1 ओल्ड वेरिएबल एंड 1 न्यू वेरिएबल। मतलब हम लोग यहाँ पे क्यू पी से, ये न्यू है, हम लोग जा रहे हैं क्यू पी तक, या हम लोग पहले इसमें थे, क्यू पी में जा रहे थे हम लोग यहाँ पे, और इससे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं इसमें कैपिटल क्यू कैपिटल पी में। तो जो जनरेटिंग फंक्शन होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा, है ना, वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे एल में, एल प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक में प्लस होगा तो एक में माइनस ऑब्वियसली हो जाएगा। तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, इफ एल इज इक्वल टू एल प्लस होगा तो यहाँ पे एच प्राइम इज इक्वल टू एच यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा, ठीक है। इसमें माइनस है तो इसमें प्लस होगा, दोनों तुम देख सकते हो, ठीक है। तो क्यू पी से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो जनरेटिंग फंक्शन किसका होगा, एक ओल्ड का, क्योंकि तभी तो कनेक्ट करेगा दोनों को, जनरेट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ओल्ड का और एक न्यू का फंक्शन होगा, जनरेटिंग फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो वही बोला गया जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, इट इज ए फंक्शन ऑफ 1 ओल्ड एंड 1 न्यू वेरिएबल, ठीक है, विच पुट ए कंडीशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन,
टू मेक द ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल। ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, हमारे पास एक चीज़ है, एक इसका फंक्शन होना चाहिए QP का और एक इसका होना चाहिए। हमारे पास 4 चीज़ें, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसका हो जाएगा एक जनरेटिंग फंक्शन, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन, ऐसे नाम नहीं देना है, ठीक है, और टाइम तो रहेगा ही साथ में। तो इसका